हाय गाइस। बेटा अब अपन लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट अब शुरू कर रहे हैं। बेटा अभी आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लिखना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के स्क्रीन पर लिख के रखे हैं, आप लोगों को चाहिए समझाने के स्क्वायर रूट एग्जैक्टली होता क्या है। ये देखिए, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। कई बच्चों को ओरली आंसर पता होगा सर 6 मीटर, पर देखो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कैसे किया होता। हमने किया था लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी कुछ भी मान लो एक्स आता, तो आप बोलते हैं साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया है हमारा फॉर्मूला, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 लिखा होता। ठीक है, देखो ये तो हम जानते थे अभी तक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब इसके बाद में अगर मुझे एक्स निकालना पड़ रहा है तो मेरे को स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। मतलब देखो, किसी का स्क्वायर अगर 36 है तो वो किसी की वैल्यू क्या है। तो देखो अपन लोग ये जानते हैं ना, भी आप जैसे मुझे फट सा सर ये एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली, 6 होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। पर ठीक है, अभी उस चीज़ की बात नहीं चल रही है। ये समझे आपको कि यहाँ पे अगर कभी ऐसे इक्वेशन आ जाए कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो एक्स निकालना, मतलब ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं किसका, 36 का। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आएगा। ये लिखना नहीं था कुछ भी, नेक्स्ट वाला भी आपको कुछ नहीं लिखना है। अब देखो, अगर ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे आपने बोला ए सी की वैल्यू बताइए, तो मैं क्या करूँगा सर कि सर इन ट्राइंगल, ये देखिए प्रॉपरली लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मुझे पता है एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम जानो था ना आप, तो इसको लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर वगैरह बोलते हो। वो देखो वो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब सर ए सी का स्क्वायर। सर देखिए अब ए बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। किसी का तो भी स्क्वायर ने ए सी का स्क्वायर मेरा 25 अगर है तो ए सी की वैल्यू क्या है। अगेन मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट किसका, 25 का। चलो ठीक है, अगेन मैं जानता हूँ आपको 25 का स्क्वायर रूट पता है 5, क्योंकि आप ऐसा कर लेते हो कैलकुलेट, सर किसका स्क्वायर 25 होता था, आप कैलकुलेट करते 5 का होता था। परफेक्ट, चलो ठीक है चल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर घुमा के, ये अगेन आप लोगों को आते हैं कई बार, अपन आगे चैप्टर से भी करने वाले हैं, 9th-10th में तो कई बार आए गए थे, बहुत फुद्दूस रहते हैं इसका। तो वापस मैं करूँगा सर इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब जैसे वो वैल्यू डाला मैंने, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो सर ये ए बी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100। 36 को उधर ट्रांसपोज करूँगा मैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो सर ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। अब अगेन किसी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर 64, तो मुझे अगर ए बी की वैल्यू चाहिए तो मैं 64 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकालूंगा। अगेन मुझे पता है आपको 8 इसका आंसर पता है। तो बेसिकली गाइस ये चीज़ समझाने का था। अब देखो बच्चा लोग, ये चीज़ आप लोगों को लिखना रहेगा, तो मैं एक बार समझाता आपको। देखो आपको ये पता था ना कि सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तब आप लोग क्या बोलते थे, सर स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे था क्या था, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होगा, 8 होगा। वैसे ही सर यहाँ पे देखिए सर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है इसीलिए आपने बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका 5 होगा। वैसे यहाँ पे भी जो था हमारा, इसे 6 का स्क्वायर मेरा क्योंकि 36 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपका 6 हो रहा था। ठीक है। अब बेटा वैसे देखो स्क्वायर रूट के अपन आगे सिंबल देखने वाले हैं, स्क्वायर रूट का ऐसा होता है, ये बनाते हैं, तो रूट 36 इक्वल टू 6 लिख सकते थे यहाँ पे, या फिर रूट 25 इक्वल टू 5 लिख सकते थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे, रूट 64 इक्वल टू 8। अभी रुक जाइए, आपको जब बताऊंगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी इतना टेंशन मत लीजिए आप लोग।
देखो बच्चा, अभी हमने क्या देखा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो -5 के स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताओ, -5 का स्क्वायर कितना होने वाला है बच्चा लोग, -5 इंटू -5, देखिए -5 का स्क्वायर का मतलब बेसिकली क्या है, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए कितने होते हैं मेरे, प्लस हो जाते हैं, और 5 इंटू 5 25। देखो जैसे यहाँ पे होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर मेरा 25 था, तो स्क्वायर रूट 25 मेरा 5 हो जाएगा। वैसे अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 है, तो क्या स्क्वायर रूट ऑफ 25 अब -5 लिख पाओगे क्या, तो बेटा वैसे सही है, बट देखो अब आपको ये नहीं, ये साइन नहीं डालना आप लोग, मैं समझाता हूँ एक चीज़ आपको, रुक जाइए एक समझिएगा। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू -5 भी हो जाएगी। ठीक है सर, आपने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखा, बता दो बेटा वो क्यों नहीं लिखा। बेसिकली पहले आप ये पढ़िए, देखिए कि इफ 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 मेरा 5 हो जाएगा। वैसे अगर -5 का स्क्वायर 25 होता है मुझे पता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो -5 भी हो रहा है। तो बेसिकली अगर 25 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो मैं या तो 5 या तो -5, दो दो आ जाएगा। बट इस साल अपन लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स की बात करने वाले हैं। मुझे अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये ऐसा मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, √25 5। मुझे अगर नेगेटिव करना है तो मुझे पहले से ये ऐसी साइन डालनी पड़ती है, तो ऐसा आता है। तो क्या मतलब हुआ, कुछ समझा नहीं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर कभी आपको किसी ने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मेरी 81 है, अब मैंने बोला कि सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप लोग बोल सकते हो सर किसका स्क्वायर 81 होता है, सर वो 9 का भी होता है या फिर -9 का भी होता है। बट अगर कभी आपको ऐसा दे दिया जाए कि √81 की वैल्यू बताओ, तब यहाँ पे 9 या फिर -9 मत लिखना। सर क्यों बेटा, अगर ये सिंबल ऐसा बना हुआ हो ना, इसका मतलब ही रहता है कि पॉजिटिव आंसर निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा मेरा, वो डायरेक्टली मेरा 9 हो चुका होगा। ठीक है, तो देखो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 है और आपको 9 या -9 करके दिखाना है, तो एक्स की वैल्यू आपको √81 या फिर -√81 ऐसे दिखाते हैं। बट ये सब चीज़ें अपन आगे सीखते हैं कि 9 और -9 होता है। अभी आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी, तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, 25 का स्क्वायर रूट आप लोगों के लिए 5 ही रहने वाला है, -5 नहीं रहने वाला है, और स्क्वायर रूट का सिंबल ये रहने वाला है। ठीक है, तब देखो फटाफट फटाफट बस ये इनकी वैल्यू मुझे निकाल के दे दो, बहुत सिंपल सी है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना है। अब क्योंकि मैंने अंडर रूट के लिए साइन बनाई ही हुई है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, फट से ये पॉज करके इतना लिखना शुरू कर दो मेरे लिए। देखिए इसका आंसर 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10, तो फुद्दू सा था। बट सर देखो ये तो कैसा था, ये मुझे ईजिली निकालने आ जाता है। हम लोग आज के लेक्चर में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले बड़े बड़े नंबर्स हो गए, जैसे कि मान लीजिए 1024 वगैरह हो गया। अब ये एकदम से आपको पता नहीं किसका स्क्वायर होता है, ये अगर होता है तो वो निकालना सीखेंगे। चलो ये तो हम लोग सीख लेंगे, साथ ही साथ में फिर 10201 ऐसे बड़े और बड़े नंबर्स का भी सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना, ये सब चीज़ें भी देखने वाले। आज अपन लोग, वैसे 3 मेथड है, आज हम लोग एक ही मेथड देखिए। कौन सी सर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये कराने के पहले मैं आपको याद दिला दूँ, याद हो रिपीटेड एडिशन से स्क्वायर निकालते। अगर मुझे 7 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, मतलब वो मैं लिखता था पहले 7 ऑड नंबर था सब, 1 + 3 + 5 + 7 + 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको ऐड करूँगा मैं, तो मेरा आंसर 7 स्क्वायर के बराबर आता था, जो कि कितना था मेरा, जो कि था 49। अब हम लोग उल्टा करने वाले, हम लोग 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है आपको, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से, स्टार्टिंग से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो देखो इसमें मैं कैसा करता हूँ, स्टेप 1, पहले मैं 49 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 48 बचा, फिर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, नेक्स्ट ऑड नंबर 49 से क्या, नहीं ये 48 से, तो 48 - 3 कितना हो गया 45 हो गया। अब स्टेप 3 कितनी रहेगी मेरी, 45 में से नेक्स्ट ऑर्डर मैंने 5 को किया, 40 आ गया। नेक्स्ट स्टेप 40 में से मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट किया, 33 आ गया। नेक्स्ट स्टेप
33 में से नेक्स्ट ऑड नंबर मैंने 9 को किया तो मेरा कितना आ रहा है बेटा 24 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया है कि 24 में से मैंने 11 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 13 आ गया। फिर 7th स्टेप में क्या आ गया मेरा 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर मैंने 13 को सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। देखो जैसे ही 0 आ गया अब काउंट करो आपने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया सर, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप, तो बेसिकली आपको 7 स्टेप लगे ना, तो 49 का अंडर रूट आपका 7 बन गया। देखो याद करो हम लोग उल्टे इसमें क्या करते थे, जब पिछले वाले इसमें आपको सिखाया था मैंने, आप करते थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 ऐसे करके फिर आप लोग लाते थे ऑड नंबर का सम, आपका 7 का स्क्वायर बना था। इस बार मैंने सब्ट्रैक्ट कर करके स्क्वायर रूट निकाल के दिया है आपको, ठीक है। तो ये वाला आप हेडिंग भी ऐसे लिखोगे क्या, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये 1-2 मार्क का आ जाता है। 49 का निकालना है मुझे, तो कैसे निकाला मैंने, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 3 को गया, 5 को गया, ऐसे करते गया कब तक के जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जैसे आ गया फिर देख लिया कितने स्टेप्स है, वो मेरा आंसर आ गया उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। वैसे मुझे पता है 49 का स्क्वायर रूट आपको पता था 7 होता है, बट स्टिल आप लोगों को ये तरीका है बता रहा था मैं, ठीक है। चलो पॉज करो इसको और सॉल्व करो फटाक से। चलो अब गाइस ये वाला 121 खुद से ट्राई करो पॉज करके आगे। चलिए देखते हैं 121 का। तो 121 - 1 120 होता है। स्टेप 1 थी, स्टेप 2 क्या जाएगी 120 - 3 117, 117 - 5 112। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना बेटा हमेशा। -7 105, 105 - 9 तो होगा 96 हो जाएगा बेटा। 96 - 11 85 हो जाएगा। 85 - 13 72 हो जाएगा। 72 - 15 57 हो जाएगा। 57 - 17 40 हो जाएगा। 40 - 19 21 हो जाएगा। और 21 - 21 0 हो जाएगा। 0 आ गया, 11th स्टेप पे आया है, खत्म। तो अंडर रूट ऑफ 121 कितना हो गया हमारा 11 हो गया, ठीक है। आई होप आपका ये वाला आंसर मैच हुआ था, ठीक है। चलो जिसका नहीं हुआ था पॉज करो और ट्राई कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अंडर रूट ऑफ 140 मुझे निकाल के दो। अब सॉल्व करते हैं। बच्चों का आंसर ही नहीं आ रहा होगा, कई बच्चों ने देख के बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ 0 है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है। चलो ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 1 140 - 1 कितना हो गया 139, 139 - 3 कितना हो गया 136, 136 - 5 कितना हो गया 131, 131 - 7 कितना हो गया 124, 124 - 9 कितना हो गया है 115, 115 - 11 कितना हो गया है 104, 104 - 13 कितना हो गया है 91 हो गया बेटा। इसमें 91 हो गया। 91 - 15 कितना हो गया 76 हो गया। 76 - 17 कितना हो गया 59 हो गया। 59 - 19 कितना हो गया 40 हो गया। 40 - 21 कितना हो गया मेरा 19 हो गया ये। अब देखिए 12th वाला 19 - 23 -4 हो गया। सर 0 तो आया ही नहीं, आना ही नहीं था 0 बेटा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है ना, डायरेक्टली लिख दोगे 140 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो वैसे कभी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेना कि आपने कोई सब्ट्रैक्शन में गलती तो नहीं की है, बट यहाँ पे तो पता ही था हमें कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आने वाला है। समझा बच्चा लोग क्या हुआ है। हाँ चलो एक बार इसको भी पॉज करके कर लो। अब बेटा यहाँ पे आज का सेशन खत्म होता है, छोटा सेशन था आप लोगों को करने के लिए भी ज़्यादा कुछ मिला नहीं। नेक्स्ट सेशन में एकदम से आपको होमवर्क भी ज़्यादा मिलने वाला है, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है।
अब इसके बाद से जो सेशंस है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो गाइस प्लीज फुल कंसंट्रेशन के साथ उसे अटेंड कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये वाले का भी होमवर्क आप सॉल्व कर लीजिएगा, छोटा सा ही मिलना है। चलिए बाय गाइस।